तमन्ना कमरे में बैठी हुई थी। या मेरे अल्लाह, ये किस इम्तिहान में डाल दिया है मुझको। क्या ऐसा दिन देखना भी बाकी था। वो आंसू साफ करते हुए उठी। फजर की अजान सुनाई देने लगी। अजान की आवाज़ सुनकर मुस्कुराने लगी। या अल्लाह, मैं मुतमईन हूँ, मुझे यकीन है अगर मुझे इस मुश्किल में डाला है तो निकालेगा भी। हाय, ये मर्द भी कितना सितमगर होता है ना, इसको कोई समझ नहीं पाया। मोहब्बत में जान दे भी देता है, बिला वजह ज़िंदगी जहन्नम बना देता है। कभी जहन्नम सी ज़िंदगी को जन्नत में बदल देता है, कभी दरिंदा बनकर किसी तमन्ना को बेच देता है, कभी ढाल बनकर हर तूफ़ान के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है। बहादुर भाई कमरे में दाखिल हुए और लड़की उठ खाना खा। तमन्ना डरते हुए उठी। भाई एक बात पूछूं। बहादुर तमन्ना की आंखों में देखने लगा। हाँ पूछो, तमन्ना आहिस्ता से बोली। भाई आप मुसलमान हो क्या? बहादुर सर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल मुसलमान हूँ। तो क्या आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या आप किसी को यूं खरीद सकते हैं? बहादुर कहा लगा कर हंसा। तुम्हारे मुजाजी खुदा ने तुम्हारी परवाह नहीं की तो मैं क्यों सोचूं इस बारे। तुमको पैसों की खातिर बेच गया, वो मेरा तो मैडम धंधा है, मैं मजबूर हूँ। और हाँ, खाना खा लो, फिर तुमने एक लंबा सफ़र तय करना है। बहादुर भाई तमन्ना को बेचने वाले थे, एक कोठे वाले के हाँ 2 लाख में जीतकर 20 लाख कमाने वाले थे। तमन्ना आहिस्ता से बोली, क्या तुम्हारे लिए सब कुछ पैसा है? बहादुर भाई मोच को ताव दे कर बोले, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए सबसे पहले पैसा है, बाकी सब रिश्ते नाते तमन्ना आंखें झुकाकर बोली, मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ कुछ बुरा करने वाले हो। देखते हैं ज़िंदगी अब क्या खेल खेलने वाली है। इधर असलम के बारे सब मोहल्ले वालों को पता चल गया था। असलम ने अपनी बीवी को जुए में हरा दिया है। सब लोग थू थू करने लगे इस पे। ये खबर किसी तरह तमन्ना के माँ बाप तक भी पहुँच गई थी। माँ बाप सुनते ही दौड़े चले आए थे। असलम को गिरेबान से पकड़ा। अरे ओ बदबख्त, बता हमारी बेटी कहाँ है? असलम नशे में धुत था, मुस्कुराने लगा। मैं नहीं जानता कहाँ है तेरी बेटी बुड्ढे। तुम लोगों ने अपने सर से बोझ उतारकर मेरे सर डाल दिया था। पहले तो कभी नहीं आए थे इसका हाल पूछने, अब आ गई याद आप लोगों को भी बेटी याद। जाओ, मुझे नहीं पता कहाँ है बेटी तुम्हारी। तमन्ना के भाई ने असलम के मुंह पर थप्पड़ मारा। कुत्ते इंसान, बता मेरी बहन कहाँ है? असलम कहा लगाकर हंसा। कौन सी बहन? वो बहन जो तुम लोगों के पास आती थी तो तेरी बीवी इसे कहती थी, हमारे घर ना आया करो। तुम वही बाई हो ना जिसने इसे गाली देकर कहा था, हमारे लिए तुम मर गई हो, हमारे घर ना आना। अब अपनी सगी बहन से ये अल्फाज कहे थे ना तुमने। और बुढ़े तू बाप है इसका? कहाँ था इस घर से लाश आए तुम्हारी? मैं नहीं रख सकता था इसे, कितनी बार कहा था चली जाओ यहाँ से। वो मानती ही नहीं थी, कहती थी अम्मी अबू भाई बहनें सब मतलब के हैं, किसके पास जाऊँगी। बस यहाँ इसे होना चाहिए था, वो जा चुकी है। भाई नज़रें झुकाए खड़ा था। बूढ़ा बाप महसूस कर रहा था बेटियों को यूं ब्याह कर बोझ हल्का नहीं कर देना चाहिए। वो तमन्ना जो गोद में खेली थी, उसको एक शराबी के हवाले करके जान छुड़ा ली गई। फिर पूछने लगा, हमारी लाडली कहाँ है? एक छत एक सहारे को तरसती तड़पती कुछ औरतें बेबसी में मर जाती हैं। गुड़िया को बुखार था, वसी गोद में लिए बैठा था। गुड़िया आंखें बंद किए हुए थी। वसी बार बार मुंह चूम रहा था, मेरी जान, पापा की ज़िंदगी, आंखें खोल ना, देख तेरा पापा तेरे पास है, देख तेरा पापा तेरे पास है। गुड़िया का खेलना, शोर मचाना, अब बुखार में बेहोश सी थी। ऑफिस से कॉल आई, वसी सर आप कहाँ हैं? यहाँ मीटिंग का टाइम हो रहा है। वसी उदास होकर बोला, आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। गुड़िया आंखें खोलकर आहिस्ता से बोली, बाबा। वसी ने सीने से लगाया, जी बाबा की जान, मैं पास हूँ तुम्हारे।
डॉक्टर के पास गए। चेकअप का टाइम था। लेडी डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी। वसी डॉक्टर के पास बैठा। डॉक्टर वसी को देखकर बोली, क्या हुआ बच्ची को? वसी आहिस्ता से बोला, डॉक्टर साहिबा बुखार है, फीड भी नहीं ले रही। डॉक्टर वसी की तरफ देखकर बोली, मैं तुम मर्दों पे हैरान हूँ, अपनी सोच को बदलो। ये सब काम माँ के होते हैं। डॉक्टर के पास आना, बच्चे के बारे सब कुछ बताना, लेकिन तुम मर्द बस घर में कैद रखना चाहते हो औरत को। कहाँ है इसकी माँ? इसे लेकर आएँ साथ। माँ अपने बच्चे के बारे बेहतर जानती है। बच्चा कब सोता है, कब जागता है, कब भूख महसूस करता है, आपको क्या पता? वसी अपने आंसू पर कंट्रोल करते हुए बोला, डॉक्टर साहिबा चाहता तो मैं भी यही था। महविश हमारा ख्याल रखती, हमारे साथ रहती, लेकिन क्या करें, वो तो दुनिया छोड़ गई ना। डॉक्टर का लहजा नरम हुआ। सॉरी सर, आई एम सॉरी। वसी आहिस्ता से मुस्कुराया। डॉक्टर ने गुड़िया को चेकअप किया, अपनी गोद में उठाया। बहुत प्यारी बेटी है आपकी गुड़िया। डॉक्टर की गोद में रोने लगी। वसी ने अपनी बाहों में उठाया, मेरी शहजादी, बाबा पास ही हैं। इंजेक्शन लगते वक्त गुड़िया के साथ वसी की आंखों में भी आंसू थे। आज महविश की कमी ने तोड़ दिया था। तमन्ना एक कुर्सी पे बैठी थी कि एक कोठे की नायिका आई। लौंडी है तो बड़ी खूबसूरत, बता कितने में बेचेगा इसको? बहादुर मुस्कुरा कर बोला, साजदा बाई बात एक ही करूँगा, 20 लाख रुपए, ना एक दुमड़ी कम ना ज़्यादा। साजदा बाई मुस्कुराई। बहादुर बाई मौका देखकर मुंह खोलते हो तुम। ठीक है, दिए 20 लाख। तमन्ना ने शायद इससे पहले खुद को इतना बेबस ना समझा था। दिल चाह रहा था आसमान गिर जाए, क़यामत बर्पा हो जाए। ये कैसा वक्त दिखाया मेरे अल्लाह। साजदा बाई तमन्ना के पास आई। हाय, इसलिए मैं कहती हूँ मर्द ज़ात का नाम अब बदल कर हैवान रख देना चाहिए। जिसे तू ने मजाजी खुदा समझा, वो देख कहाँ छोड़ गया तुमको। अब से तो एक तवाइफ बनेगी। दिल कांप उठा। वो मसल्ले पे बैठकर नमाज अदा करना, अल्लाह का जिक्र करना। भला कैसे अल्लाह तवाइफ बना सकता है? मुझे आँखों से बेसाख्ता आंसू चल दिए। कैसे कैसे रंग हैं दुनिया के। जो औरत 2 वक्त की इज्जत से रोटी चाहती है, वो तवाइफ बन रही थी। जिसका शोहर साथ था, वो 2 वक्त की रोटी और 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। वो बदबख्त छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करके अपने घरों को जला रही थी। हमारे आसपास ऐसे काफ़ी केस हैं। तमन्ना को हाथ से पकड़ा। साजदा बाई बोली, चल रे, बहुत महंगी है तू। एक कार में बिठाया। वो कार बर्क रफ्तार से चलने लगी। अपना शहर छोड़कर जा रही थी। इस कॉलेज के सामने से कार गुजरी। यहाँ कभी वो पढ़ने आया करती थी। बेबसी की इंतहा थी। आंसू का मेला था। हर ख्वाब में आ थी, हर सांस जख्मी थी। सोच रही थी, हम औरतें भी कितनी अजीब होती हैं। कोई किसी मर्द का सहारा चाहती है जो उसका सर डाम सके। हम सफ़र से छुटकारा चाहती है और मॉडर्न होने के नाम पे बाज़ार की रौनक बनना चाहती है। कार मुसलसल 3 घंटे से चलती जा रही थी। वो काफ़ी दूर, उसके शहर से बहुत दूर जा चुकी थी। कार 5 घंटे चलने के बाद एक होटल के सामने रुकी। लाहौर की ज़मीन थी। तमन्ना आंखें बंद किए बैठी थी। साजदा बाई कार से उतरी। एक लड़के को बोली, इसका ध्यान रख, हम बस 10 मिनट में आते हैं। वो होटल में दाखिल हुए। कार का दरवाज़ा लॉक ना था। तमन्ना मौका देकर भाग निकली। वो लड़का पीछे भागा। ये ज़िंदगी और मौत की दौड़ थी। तमन्ना को आज थकना नहीं था। वो पकड़ी जाती तो शायद एक जहन्नम के गड्ढे में जा गिरती। रोड पे गाड़ियाँ स्पीड से जा रही थी। वो लड़का बहुत करीब था। इतने में सामने आती हुई गाड़ी के साथ तमन्ना टकराई। वो लड़का रुक गया। तमन्ना को काफ़ी चोटें लग चुकी थीं। सर से खून बह रहा था। लोग इकट्ठे हो गए। वो लड़का वहाँ से भाग गया। जिस कार से टकराई थी वो वसी की कार थी। वसी जल्दी से कार से निकला। या अल्लाह मदद फरमा। तमन्ना खून से लथपथ रोड पे पड़ी थी। वसी ने जल्दी से बाहों में उठाया। प्लीज़ कोई मदद करो। अपनी कार में लिटाया। हस्पताल की जानिब चल दिया। क्या ख़त्म हो जाएगी तमन्ना की कहानी या बचा लेगा वसी? क्या होने वाला है? दोस्तों, इस कहानी में हमें बहुत से ऐसे सबक मिलते हैं कि जिससे ये पता चलता है कि औरत भी मजबूर होती है, लेकिन वालिदैन को चाहिए कि ज़रूर अच्छा रिश्ता देकर बेटियों की शादी की जाए। और आपको ये भी बताया जाए ये तो किस्मत के खेल हैं, लेकिन ये बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए मेरी बहनों, कि कभी भी
जो मिल रहा है उस पर नाशुक्री ना करें। कभी भी मॉडर्न बनने की ख्वाहिश में अपने घर तबाह ना करें। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे और अल्लाह ताला हम सब की माँओं बहनों की इज़्ज़तों को सलामत रखे। और जल्द ही मिलते हैं।